छोड़ दो मुझे, मुझे बाबा के पास जाना है, माफ़ कर दो तुम, खुदा के लिए मीर हादी छोड़ दो मुझे, फिरौन मत बनो। उसकी आएँ और सुसक्कियाँ कई घंटों से 3 मंजिला वीरान इमारत की तीसरी मंजिल पर गूंज रही थीं, मगर यहाँ इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बस राना मीर हादी के जो दिक्कल आदमी थे जो दरवाजे के बाहर चौकस से खड़े थे। इसे नीचे वाले पोर्शन में राना मीर हादी अपने शाना बेडरूम में ब्लैक शलवार कमीज पहने, मर्दाना शाल कंधों पर डाले, सोफे पर करोफर से बैठा, लाल अंगारा आंखों और तनी हुई रगों से घूर घूर अपने अंदर हराम मशरूब उड़े रहा था और ऊपर से आने वाली आओ सुसुकिया के आवाज़ें सुनकर सुकून हासिल करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। दिलो दिमाग की ज़मीर के साथ एक जंग छिड़ी हुई थी। अब देखना यह था कि घमंड और सोकड़ अन्ना की जीत होनी थी या टपक टपक कर सुलाने की कोशिश करते ज़मीर की। वो जितने सुकून से बैठा था इतना इसके अंदर गमो गुस्सा और इश्तियाल के तूफान उठ रहे थे। वो जो करने जा रहे थे इसके लिए हराम मशरूब का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। आखिर वो मगरूर घमंडी अनापरस्त शख्स धीमे मगर मगरूर कदमों से उड़ता ऊपर की जानिब चल दिया था। सीढ़ियाँ चढ़कर वो उस कमरे की जानिब बढ़ा, किसी को बर्बाद करने, एक बेबस, लाचार और कमजोर से वजूद को रोकने के लिए एक मासूम कली को मसलने वाला था। वो दरवाजे की नाप पर हाथ रखा, उनको कचौका सा लगा था, मगर अन्ना और गरुड़ ने सीने से सर पटका तो वो सब बुलाए तनी रगे लिए अंदर दाखिल हो गया। सामने वो बेड पर घुटनों में सर्दी इस तरह आवाज़ जारी करने में मसरूफ थी। 8 बार झटके से सर उठाकर अपने सामने तने खड़े इस फरौन शख्स को नफरत और बेबसी की मिली जुली कैफियत से देखा था। तुम जानती हो कि तुम यहाँ क्यों लाई गई हो? फ़िज़ा इकबाल, तुम कुछ भी कर लेती, मगर पूरी यूनी के सामने राना मीर हादी को थप्पड़ मारकर जलील नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और अब आज की रात यही ज़िल्लत मैं तुम्हारे मुकद्दर में लिख दूंगा ताहयात के लिए। वो एक एक लफ्ज़ जब आता इतना नशा करने के बावजूद अपने पाँव पर खड़ा सामने बैठे कमज़ोर और नाजुक वजूद को खून का निगाहों से घूर रहा था। इसके तीखे और कड़वे लहजे और बढ़ते कदमों ने लुईदा की जान लबों पर निकाल लाई थी। मीर हादी नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ, वो चिल्लाई थी। मगर मीर हादी ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा नोच कर दूर उछालकर इस बात का सबूत दिया था कि आज वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा लुईदा इकबाल, और अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? वो गर्राया था। वो अपनी जगह से उठकर झटके से मीर हादी के कदमों में गिरी थी। और इससे तुम्हें क्या मिलेगा मीर हादी? सिर्फ वक्ती अना की तस्कीन या इज़ा जो शैतान तुम पर सवार है उसकी तस्कीन। इसके बाद क्या सारी ज़िंदगी खुद से निगाहें मिला पाओगे? कुफ़ारा अदा कर पाओगे? इस रात से किएगा गुनाह का कुफ़ारा कभी अदा नहीं कर पाओगे मीर हादी तुम। मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे, मैं वादा करती हूँ मैं पूरी यूनी के सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगी, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, वादा करती हूँ, बस जाने दो मुझे। लुईदा के गरम गरम आंसू मीर हादी के शफाफ ठंडे पाँवों पर गिरे थे। मीर हादी ने बेदर्दी से अपने लब को चुने। हाँ, अगर इस रात को वो एक बेबस लाचार की रूह पर जुल्म की दातान लिखेगा, किसी की मासूमियत रोंदेगा, किसी की पागजी को दार करेगा, तो कहाँ से करेगा कुफ़ारा अदा? सारी ज़िंदगी ज़मीर और रूह को कचोके लगाएगा, ताउमर के लिए एक गुनाह का बोझ अपने कंधों पर लाद लेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तभी इस झटके से बाजू से थाम कर उसे अपने रूबरू खड़ा किया था। लुईदा इकबाल, इससे पहले कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। वो दांत पीस कर बोलता, उसके सर पर अपने कंधे से उतार कर अपनी मर्दाना शहर उड़ा चुका था। वो बेयकीनी के आलमी से दूर होती खिड़की के पास जा लगी थी। अफजल, वो धाड़ा था, मैडम को इनके घर छोड़कर आओ अभी और इसी वक्त, बाइज्जत एहतराम के साथ। वो बोलकर इसकी जानिब से रुख फेर गया और हाथ कमर पर बांध लिया। लुईदा हनूस हुसक रही थी। क्या चाहती हो, क्या मेरा इरादा बदल जाए? वो फिर धाड़ा, मगर लुईदा तो जीते बेयकीनी के आलम में पत्थर की बनी चुकी थी। तभी मीर हादी का एक आदमी बेतहाशा घबराहट के आलम में उसके कमरे के दरवाजे तक आया था। छोटे साईं, बहुत बुरी खबर है, मैडम के बाबा ने बदनामी के डर से खुदकशी कर ली है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। मीर हादी के सर पर सातों आसमान गिरे थे, जैसे कान साई करने लगे थे। लुईदा पटी पटी निगाहों से शख्स के पीठ को देख रही थी जिसने इसे बर्बाद करने से तो निजात दे दी थी, बचा लिया था अपनी दरंदगी और वहशतीपन से, मगर इसने इसके जीने की वजह ज़रूर छीन ली थी। तो वो जिंदा रहकर करेगी भी तो क्या? क्या कोई इस पर एतबार करेगा कि वो आधा दिन और आधी रात के 11 बजे लौटी अगवाशुदा लड़की बाइज्जत वापस लौटी है? मीर हादी वहीं जैसे पत्थर का बुत बन चुका था। लुईदा एक कदम पीछे हटी थी, आंखें बंद की और खिड़की में इसका नाजुक कमजोर वजूद गायब हो गया। धमाके की आवाज़ में मीर हादी ने पीछे मुड़कर देखा था। वो पागल बिना खिड़की तक आया जहाँ सिर्फ उसकी शॉल थी। खिड़की के नीचे फ्लोर पर खड़ी उसकी सफ़ेद गाड़ी पर पड़ा वो नाजुक वजूद अपने अर्धा खून में लथपथ उसकी कीमती गाड़ी को भी खून आलूद कर चुका था। डोर विंडो के शीशे चनाके से टूटकर इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे। लुईदा इकबाल अब खामोश थी, बहुत खामोश। अपने थप्पड़ की कीमत अपनी जान देके चुका चुकी थी शायद वो। मीर हादी दीवानों की तरह 2-3 सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे आया था। लुईदा
वो धाड़ा और दीवानावार खून में लथपथ लविदा को नरमी से गाड़ी से नीचे उतारा था। पीछे से सर बिल्कुल सीधे पिचक गया था। अफजल गाड़ी निकालो, वो हलक के भर चिल्लाया था। छोटे सा ही लगता है मैडम। नहीं, शट अप, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं जाने दूंगा इसे, ये मुझे कातिल बनाकर कहीं नहीं जा सकती, समझे? गाड़ी निकालो, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हदिया नहीं हो रहा था। अफजल ने गाड़ी निकाली। मीर हादी ने इसे बाजू में बढ़कर अपनी गाड़ी में लेटाया। गाड़ी हवा की थी, रफ्तारी से इमारत से निकली थी। कुछ महीने पहले डेरा इस्माइल खान के गौड़ में बड़ी हवेली के मैदान खाने में पंचायत लगी हुई थी, जिसमें राना मीर हादी कुरपर से टांग पर टांग जमाए इंतहाई गैर दिलचस्पी से बेटा अपने आईफोन में फेसबुक कॉलिंग करने में मसरूफ था। राना मीर दुर्राब और राना मीर हाशिम वक्तन वक्तन इस पर नजर डाल लेते थे। आखिर राना मीर हाशिम ने गला कंगार कर उसको मुतवज्जा करने की कोशिश की, जिसमें वो आखिर कामयाब भी हो गए। मीर हादी ने उचटती देने का अपने दादा मीर हाशिम और बाबा मीर दुर्राब पर डाली थी और लोगों की जानिब यूँ तवज्जा हुआ जैसे कि इन पर एहसान अजीम किया हो। बेशक राना हाशिम पाकिस्तान के वजीर दाखिला थे और मीर दुर्राब वजीर पंजाब, मगर अपने गांव के फैसले अभी तक वो पंचायत के जरिए खुद ही कर लिया करते थे। अब भी एक एहसास मामला दायरा बहस था। दोनों खानदानों में ज़मीनों की तनाज़ा की वजह से झगड़ा हुआ था, जिसमें खानदान का जवान सा लड़का कत्ल कर दिया गया था। खून बहा का मामला दायरा बहस था, क्योंकि ये तमाम मामला आगे जाकर राना मीर हादी ने संभालने हैं और ये गाँव इसी की सरपरस्ती और जेर निगरानी में आने वाला है। तो आज इस फैसले का राना मीर हादी करेगा। मीर हाशिम के लहजे में गरूर और फ़क्र था। सबने सवालिया निगाहों से मीर हादी की जानिब देखा। राना मीर हादी ने गला खंगारा और अपनी से उतार कर टांग पर टांग रखी। मेरा फैसला ये है कि सरदारों की बेटी को खून बहा में मलिकों के बेटे के साथ जनी कर दिया जाए। राना मीर हादी ने जल्दी से अपनी जान छुड़ाने को बेहसी का आला तरीन मुजाहरा करते बगैर सोचे समझे अपना लापरवाह सा लहजा अपनाया। सरदारों के तो सर पर आसमान टूटा था, क्योंकि इनकी बच्ची महज अभी 14 साल की थी, जबकि मलिकों का सबसे छोटा बेटा भी 2 बच्चों का बाप था। सरदार अपनी जगह से हिल चुके थे। हमें राना मीर हादी का ये बचकाना फैसला मंजूर नहीं, क्योंकि हमारी बच्ची अभी महज 14 साल की है और मलिकों का कोई बेटा कंवारा नहीं। सरदारों की बात पर राना मीर हाशिम का गजब अजब के मारे बुरा हाल हुआ था। तो फिर ठीक है, सरदार कमर मीर हादी का ये फैसला मंजूर नहीं तो अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकना देखना। राना मीर हाशिम की आवाज़ में जाहो जलाल था। वो पोते की हितक पर गुस्से से लाल बब्बू का चेहरा लिए खड़े हुए तो पंचायत को भी खड़ा होना पड़ा, मगर वो एक बिगड़ा रईस दादा था जिसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। माफ़ कीजिएगा राना मीर हाशिम, हमें ये फैसला मंजूर है। सरदार कमर का नीचे टूटा हुआ शिकस्त होता था और कंधे झुके हुए थे। राना मीर हाशिम ने इत्तेदाई से मुस्कुरा ली, वहाँ पर एक निगाह डाली और आंखों पर संगिलासी लगाते वहाँ से निकलता चला गया। मीर हादी ने यह फैसला सुनाए थे, तुम्हारे दिल में जरा सा भी रहम ना है कि कल को तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम पर क्या गुजरेगी। अम्मा सिंह को जब से इसके पंचायत में किए गए अपने पोते के फैसले का पता चला तो वो अंगारों पर लौट रही थी और अब लाउंज पर टांग पर टांग रखे लापरवाही से मोबाइल में मसरूफ से बैठे मीर हादी से बात को करने की कोशिश में थी, जो कि लायानी ही लग रहा था कि बहस किसी पर किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा था। ऐसे मौके पर हवेली वालों को देखने का शज़्ज़ो नाज़र ही मौका मिलता था। ऐसी बेतुकी बातें मत करें अम्मा साईं, दुनिया में ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो राना मीर हादी या इससे जुड़े किसी भी अफराद को तकलीफ पहुंचा सके। वो लापरवाही से बोला था। खुदा से डर मीर हादी, वो इस वक्त से डर जब किसी मासूम की बद्दुआ तुम्हें लग जाए और तेरा दिल भी किसी की मुट्ठी में आ जाए। अम्मा साईं अक्सर इसकी बातों की बहसी पर दिल जाया करती थी। वो वक्त कभी नहीं आएगा अम्मा साईं, और राना मीर हादी इस दिल को सीने से निकाल कर करेगा भी क्या जो किसी की मुट्ठी में आ गया। शहर के लिए लेट हो रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया इतने दिनों से। अम्मी साईं से कहे मेरा सामान पैक करवा दे, मैं ज़मीनों का चक्कर लगाऊँ। वो कहता अम्मा साईं की बातों से बोर होकर उठता हवेली से बाहर निकलता चला गया। कहाँ गया अम्मा साईं? मुमताज़ बेगम मीर हादी को ढूंढती मज़े और इस हवेली लॉन्ज में दाखिल हुई तो ए मुमताज़ बेगम, क्या पत्थर खाकर पैदा किया था इस बहस को जो किसी चीज़ का असर ही नहीं होता इस पर? अम्मा साईं चलकर बोली तो मुमताज़ बेगम मुस्कुरा दी थी। वो तो अम्मा साईं आप बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल अपने बाबा पर गया है। मुमताज़ बेगम मुस्कुराकर बोली तो अम्मा साईं लाजवाब सी हो गई थी। ये तो है। आखिर अम्मा साईं भी मुस्कुराई। ज़मीनों पर गए हैं छोटे साईं जी। अम्मा जी को फिर कुछ याद आया, बोल कर गया है पैकिंग करवा दो, शहर जाना है उसने। अम्मा साईं ने कहा तो मुमताज़ बेगम उदास सी हो गई, सर हिलाती बख्तियार के कमरे की जानिब चली गई थी। सुबह की किरणें खिड़की से छन कर आती मौजूद इस वजूद को सुबह का सलाह पेश करने की कोशिश कर रही थी। वो भी झटके से एक जानलेवा अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। उफ, बाबा ने तो आज फुप्पो की तरफ जाना था। वो सर पर हाथ मारती दुपट्टा अपने गिर लपेटते पाँव में चप्पल उसे कमरे से बाहर आई थी। बाबा जानी, उसने आवाज़ दी, मगर किचन से खटर पटर की आवाज़ से वो चौंकी। किचन में आई तो एक सर सी सांस भरी।
बाबा जानी आज फिर मिसेस इकबाल बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो मुंह बनाकर बोले तो इकबाल साहब मुस्कुराते हुए पीछे मुड़े। अप्रैन पहने नफासत से चीज़ आमलेट बना रहे थे। उठ गई मेरी प्रिंसेस, मैं तोड़ गई, मगर ब्रेकफास्ट आपने क्यों बनाया? वो लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ रखकर बोली। तो वो खुलकर मुस्कुराए थे ताकि बाबा के हाथ से नाश्ता करके मेरी प्रिंसेस का यूनिवर्सिटी में फंस बहुत ही अच्छा गुजरे। और आपने खुद जो भी पुप्पो की तरफ भी जाना है और जॉब पर भी जाना है। वो भ्रू चुकाकर बोली। तो क्या हुआ, तो मैं यूं नहीं छोड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने आसान हल पेश किया। बाबा आप क्यों करते हैं ऐसा? वो झुंझुलाई। मेरी प्रिंसेस भी तो बाबा का इतना ख्याल रखती है। लहजा शफकत में डूबा हुआ और फकरिया सा था। अब जल्दी करो, लेट हो जाओगी। हरी उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराती हुई अपने रूम की जानिब चली गई। यह दिल होता कि छोटी सी दुनिया। और इसके बाबा, इसकी अम्मी की डेथ तो अचानक हार्ट अटैक से हो गई थी, तभी जब वो 7th में थी। फिर उसके बाबा अपनी बहन की पुरजोर मुतालबे पर फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गए थे और अब वो BSc के 3rd में कॉलेज से यूनी शिफ्ट हो गई थी। एक बार एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। छोटा 2-3 कमरों का घर जिसमें वो रहती थी और यही इसकी जन्नत थी। वो यूनी के गेट के सामने बाइक से उतरी तो कंफ्यूज सी थी। हालांकि अपने बाबा के साथ कल आकर अपना डिपार्टमेंट देखकर जा चुकी थी और तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन भी ले चुकी थी। क्या हुआ, मेरी गुड़िया कंफ्यूज सी लग रही है, क्या बाबा क्लास में छोड़कर आई? इकबाल साहब ने पूछा तो उसने मिस्किन सी शिकल बनाकर बाबा की तरफ देखा, जिसका मतलब था हाँ, मगर मैं लविता इकबाल इतने बुज़दिल की तवक्का नहीं कर सकता। मैंने लविता को इतना मजबूत बनाया कि अगर मेरी गुड़िया ने मुझे खौफजदा होकर माहिर किया तो मुझे बहुत दुख होगा। इकबाल सामने का तो वो शर्मिंदा सी हो गई और अब इसका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो चुका था। तो मुस्कुराकर बाबा को विश किया और हाथ हिलाती यूनी का गेट पार कर गई। अंदर अगर सबसे पहली अपनी पागल बेस्ट फ्रेंड उजाला नदीम को ढूंढा, जो इससे पहले यहाँ आ चुकी थी। उसे कॉल में लेकिन रिसीव नहीं की गई और आगे बढ़ी। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। स्टूडेंट ग्रुप की सूरत ग्राउंड में खड़े कुछ गप्पा में मसरूफ थे। वो तेज कदम उठाती अपनी डिपार्टमेंट की जान ही पड़ रही थी जब एक चट्टान या यूं कहना चाहिए अपनी बदकिस्मती से वो टकराई थी। ब्लैक शानदार MW के पहिए चला और गाड़ी यूनी की पार्किंग में रुकी थी। मीरा हादी के हाथ आदमी अफजल ने तेजी से गाड़ी से उतरकर मीरा आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला था। राना मीर हादी बड़े करोफर और खराम उनके साथ गाड़ी से उतरा था। यानी कि जब से वो पंचायत वाला फैसला लिया था, अजीब सी बेचैनी थी, मगर हमेशा की तरह बेसी से काम चलाते हुए कान निपेट लिए कि वो दिलो मीर की तरफ कम ही सुनता था। डार्क चॉकलेट टूपीज में मर्दाना वजाहत का शिकार, ऊंचा लंबा सा सरों का सियाह जहानत से भरपूर मगरूर आंखें संगिलाती के पीछे छुपे माधुबत अफजूली वो आगे बढ़ा था। लेक्चर में मास्टर कर रहा था और फाइनल ईयर में था। उसकी निगाहें अपने बेहतरीन बचपन के दोस्त आलिया मिर्जा को ढूंढती चारों तरफ रही थी। वो कहीं नहीं दिखाई दिया तो वो भी अपनी फ़ोन पॉकेट में से निकालकर नंबर डायल करने वाला था जब सामने से आते किसी खुदा वजूद से टकराया। ओफ, ए नस्वानी बारीक सी आवाज़ भी उसे सुनाई दी थी। जब बढ़ाकर सामने देखा तो पिंक फ्रॉक में पिंक दुपट्टे को हिजाब स्टाइल लिए कंधों पर शाल गिरा वो सुर्ख सफ़ेद गुलाबी सी लड़की अपना माथा सिलाकर बुल समेट रही थी। इस तसादुम में मीर हादी का महंगा तरीन आईफोन जमीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गया था और गिरी हुई टूटी हुई चीज़ें उठाना उसकी शान के खिलाफ था। सो गुस्सा तो बहुत आया, मगर हस्बे आदत इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था जब अंधे हैं क्या मिस्टर, नजर नहीं आता आपको? अभी तो जो अपने डिपार्टमेंट की जाने बढ़ रही थी, अचानक हुई तसादुम पर उसकी आगे दुनिया घूम गई थी। दिन में चांद तारे नजर आ गए थे। उसके बावजूद सामने वाला शख्स बजाय माफ़ी मांगने के यूं ही बदतमीजियों की तरह मुँह उठाकर जाने लगा तो उसका बड़ा हाई हुआ था। काश कि वो जान जाती कि किससे माफ़ी की उम्मीद लगा रही है। एक्सक्यूज मी, मुझसे कुछ कहा? राना मीर हादी, जिसका मुंह पहले ही ऑफ था, ऊपर से पागल लड़की की वजह से मोबाइल भी चेंज हो चुका था, फनकार कर बोला था। नहीं, आपकी फरिश्तों को बोला है, दिखने के साथ साथ सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या आपको? अब वो सामने खड़ी निहायत नगवारी से बोली थी। होश में तो हो मोहतरमा, जानती भी हो किससे बहस कर रही हो, औकात में रहो अपनी। राना मीर हादी का दिमाग पूरी तरह घुमा चुकी थी। तभी वो दांत पीस कर बोला था। आस पास खड़े बेशुमार स्टूडेंट सब इकट्ठा होने लगे थे और जो तमाशा एंजॉय कर रहे थे। रोहिता का हरतक और जिल्लत के हिसाब से चेहरा सुर्ख हुआ था। मुझे अपनी औकात पता है मिस्टर, आप अपनी फिक्र करें, जो बजाय सॉरी बोलने का बहस करके अपनी औकात बता रहे हैं। अब उसका लेजा भी खाता कड़ा हुआ था। रियली, जानती हो इस चक्कर में मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया जिसकी कीमत तुमसे कहीं गुना ज़्यादा होगी, तो सॉरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राना मीर हादी का लहजा संगीन हद तक हत्या काम आता। लोहिता का दिल के बिगड़े रही दादा का मुंह नोच ले। अहनत के हिसाब से लोहिता का दिल के सामने वाले बदतमीज हिट इंसान को शूट कर दे। शट अप यू घटिया इंसान। सच बात है, दौलत से महंगी चीज़ें तो खरीदी जा सकती हैं मगर इल्म नहीं। जाहिल ने तो हर सूरत जाहिल ही रहना होता है और तुम इसी कैटेगरी के हो मिस्टर जाहिल।
शेटा पागल लड़की, जानती भी हो राना मीर हादी से उलझना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है, वो भी धारा था। राना मीर हादी ने इसको इसकी कीमत बताई थी तो सामने से आईना भी देखने को मिला था। मीर हादी का चेहरा गुस्से चाल से लाल सुर्ख हुआ था, मगर इससे पहले वो कुछ और गजबनाक होता। लिजा की दोस्त उजाला भीड़ में से निकलकर वहाँ आई थी। लिजा का बाजू दबोच कर इसको चुप रहने का इशारा किया था। माफ करना मिस्टर हादी, ये जानती नहीं है आपको। यकीनन ये सब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। सो एक्सक्यूज मी। उजाला तुम, लिजा ने दांत पीते मगर वो इसे घिसटती हुई भीड़ से लेकर गई थी। उजाला ने अपनी डिपार्टमेंट में आकर क्लास में सांस लिया था। उजाला हाउ डेयर यू, कल से इस घटिया और चीप इंसान की थी तुम माफी मांगकर क्यों आई? लविता का दिल क्या अपने बाल नोच लो उजाला की इस हरकत पर। शराब लविता एक बार जस्ट शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लविता। पूरी यूनियन में तुम्हें झगड़ा करने को एक राना मीर हादी मिला था। जानती भी हो कौन है वो, इसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, जियोग्राफी। मुझे यकीन है अगर तुम जानती तो इसको लड़ने से पहले 100 बार सोचती। उजाला के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो अचानक खामोश हुई तो सवालिया निगाहों से उसे देखा। उजाला से बिठाकर पानी लेने गई थी। कुछ देर बाद वापिस आई तो उसके हाथ में पानी की बोतल भी थी। ये लो पियो। उजाला ने बोतल आगे बढ़ाई तो काफी सारा पानी एक ही साथ में पी गई थी वो। जलते पनकते कलेजे को जरा सी ठंडक पहुंची थी। तने सांप ढीले पड़े तो इसे रियलाइज हो गई वो पूजी उन्हीं के सामने तमाशा दिखाकर आई है। तो उसने अपना सर पकड़ा। लोहिता बहुत बड़ी गलती कर रही है तुमने यार, इससे उलझ कर। राना मीर हादी है, हमारे तुम्हारे जैसे सैकड़ों तो इसके आगे पीछे घूमती है। उसका शुमार इन लोगों में होता है जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। वो वजीर दाखिला, बाप मिनिस्टर ऑफ पंजाब और जाने कौन कौन से मिनिस्टर पूरे खानदान में है उसके। उजाला इसे पूरी तफसील बताती चली गई जबकि वो खाली खाली निगाहों से जमीन को घूरती रही। क्लास में स्टूडेंट आना शुरू हो चुके थे। वो भी अपनी जगह बैठ गई। तुम ठीक तो हो ना? उजाला ने इसे पूछा तो ललिता ने आंखों में आई नमी को लंबी घनी पल के छपचा काकर पीछे धकेला। जानती हूँ इस घटिया इंसान ने क्या बोला मुझे, इसके के एक फोन की कीमत मुझसे ज्यादा है। चीप जलील बेगैरत इंसान। लिजा ने दांत पीते। जाने दो लिजा, एक डरावना खौफ समझ कर भूल जाओ। अगर कहीं दिखे तो प्लीज रास्ता बदल लेना, मगर इससे मत उलझना प्लीज। उजाला ने उसका हाथ अगर कहा तो उसने साबर में सर हिलाया था। प्रोफेसर करीम क्लास में लेक्चर के लिए दाखिल होते वो दोनों इधर मुतवज्जा हो गई। राना मीर हादी का दिल क्या कि पूरी यूनिट को आग लगा दी जब आलिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। क्या बात है, कोई तमाशा हो रहा है? यहाँ गेस्ट प्लेटफॉर्म है। और वो दौड़ा तो जो स्टूडेंट जमा हुए थे गड़बड़ा कर वहाँ से निकले थे। मीर हादी कम डाउन यार, नो आली मैं इस लड़की को जिंदा जला दूंगा। वो गुस्से से फनकारा था। आलिया ने उसका बाजू खींच कर वापिस गाड़ी की जाने बढ़ाया था। जानता था मीर हादी का गुस्सा इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला था। अफजल चलो यहाँ से, मीर लाज चलो। आलिया ने बोलकर उसे गाड़ी में धकेला और खुद उसके साथ बैठ गया। वो दोनों मिलाज दाखिल हुए थे और अली उसे घसीटते हुए अंदर लाकर लाउंज सोए बैठा था। राना मीर हादी की आंखों में खून उतरा होता, जैसे अली को देखकर ही खौफ महसूस हुआ था। अफजल बोतल और गिलास लाकर दो मुझे। वो दहाड़ा और अपने बालों में हाथ फेर कर खुद को शांत करने की कोशिश की थी। जो हुक्म छुटे साईं, इस वक्त पियोगे मीर हादी प्लीज। आली ने इसे समझाने की कोशिश की जो कि बेसुध थी। अफजल बोतल और गिलास बोतल के दिन की तरह हाजिर हुआ था। मीर हादी ने अफजल को गजीली नजरों से घूरा तो उसने फटाफट गिलास में मशरूब को डाला था जिसे छीन कर मीर हादी एक घूंट में ही अपने अंदर उड़ेल चुका था। आली ने बस अफसोस से सर हिलाया था। वो नहीं जानती थी किससे उलझी है। पछताएगी मुझे जाहिल बोल रही थी। राना मीर हादी को पागल, अपने इंजाम से न वाकिफ है। जाने क्यों तेज और इश्तियाल में तो इसे चढ़ती भी नहीं थी। आधी बोतल पीने के बावजूद लाल अंगारा आँख के लिए बेटा आग उगल रहा था वो। अफजल मुझे इस लड़की की डिटेल चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर। वो फनकारा। जो हुक्म छोड़े साईं। मीर हादी क्या करने वाले हो तुम? आली ने संजीदगी से पूछा। अभी तो कुछ नहीं किया, मगर जानना चाहता हूँ कौन सा होम मिनिस्टर की बेटी जो इतनी आका लेके राना मीर हादी से लड़ने की हिम्मत है उसमें। इसका लहजा अब भी सरसराता हुआ सा था, जबकि अफजल इसका हुक्म सुनने के बाद फिर से सरगदे के सर से सिंह की तरह गायब हो चुका था। जाने भी तो मीर हादी इसलिए तुमसे उलझी कि तुम्हें जानती नहीं होगी। यकीनन इसने बहुत बड़ी हिमाकत की है। आली ने इसे शांत करना चाहा था। ये भी है मुझे नहीं जानती कि मगर पछताएगी जरूर मुझसे उलझ कर। राना मीर हादी ने सोफे की बेहद से टेक लगाई और आंखें मोल दी। रात का खाना बनाने किचन में घुसी थी। खाने पर पप्पो जफर भाई पप्पो के बेटे आने वाले थे तो खाने पर जरा एहतमाम किया था उसने। इकबाल साहब अपने कमरे में थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो भागकर दरवाजे तक गई। कौन? रेजा ने पूछा। मैं हूँ मुमताज बेगम, मेरी गुड़िया। पप्पो की मीठी अम्मापन ने दरवाजा खोला और उनके खुली बाहों में तमा गई थी। मुमताज बेगम ने चटाचट उसका मुंह चूम डाला। कैसी है मेरी बच्ची? वो मेहरबान सी मुस्कुराने ये बोली। बिल्कुल ठीक। कैसे हैं जफर भाई? वो जो घेरी निगाहों से सुर्ख सफेद गुड़िया को तकी जा रहा था इसकी बात कर गड़गड़ाया। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ लोहिता? मैं भी ठीक हूँ। वो बातें करते हुए लॉन्ज में पहुंच चुके थे। वो मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी और कोई बहुत पुरशौक निगाहों से इसकी जो मुस्कान दिख रहा था। आप लोग बाबा के पास हैं, खाना तैयार है, बस रोटी डालनी है। वो मुस्कुराकर बोली थी। वो अंदर चले गए। लोहिता ने रोटी डालकर खाना लगाया। मुझे नहीं क्यों, मगर वो खोई खोई सी थी और अंदर मुमताज बेगम अपने भाई से रातों नींद में मंसरूफ थी।
भाई लता को मेरी बना दे, मेरी झोली में डालकर आज बेगम ने कहा तो सर झुकाए, मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। मुमताज ने कोई भी फैसला रीता की मर्जी की बगैर नहीं करूँगा, चाहता हूँ इसे कोई इतराज़ न हो, मगर फिर भी मैं इसकी मर्जी जानना चाहूँगा। इकबाल सामने सहूलत से कहा तो मुमताज बेगम भी मुस्कुरा दी और सिर हिलाया। खाना तैयार है, लविदा ने अचानक दरवाजे से झाँक कर कहा तो सब खाने की टहल तक है। लविदा खाने पर अपनी प्लेट पर झुकी खोई खोई थी। इसके खामोशी पर इकबाल सामने भी बुरी तरह महसूस की थी। क्या बात है, बाबा की डोल आज खामोश और सैड सी। इकबाल सामने मुस्कुरा कर पूछा तो घबराई, नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, मुस्कुराई। आज ही हुई तमाशे की सोच को भाड़ में झोंका तो उसने उधर उधर की बातें करके फिर अपने बाबा पुप्पो की चहकते बुलबुल बन गई थी। इकबाल मुमताज जान निसार करने वाली निगाहों से उसे देख रहे थे। खाने के बाद चाय का दौर चला और वो रात कहता खुशगपों में मसरूफ रहे किचन में थे जब जफर उसके पीछे चला आया। कैसे गुजरा यूनी का पहला दिन। उसने पर हाथ बांधे एक गहरी निगाह उस पर डालकर दूसरी जानिब देखने लगा था। बहुत अच्छा जफर भाई, आप बताएं शॉप किससे चल रही है? कभी कोई लड़की भी परफ्यूम लेने आई शॉप पर? और शादी कब करेंगे आप? लोहिता का लहजा शरारती था। जफर जिसकी परफ्यूम की शॉप थी वो मुस्कुराया, नहीं कोई आई तो नहीं, मगर अब तुम जरूर आना, वो मुहिमसा बोलकर से अपनी निगाहों के असार के जकड़ता मुश्किल बोला था। उसके घेरे पर लहजे पर विदा ने नासमझे वाले अंदाज में उसकी पीठ को देखा। मुमताज और जफर बेगम वापिस चले गए। किचन में बर्तन से मेट कर अंदर आई तो जब बाबा को अपना मुंतजिर पाया, क्या बात है बाबा, आप सोए नहीं? इधर आओ लीजा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इकबाल सामने का तो उनके कदमों में कारपेट पर गिर गई। जी बाबा कहिए, क्या कहना है आपको? मुमताज तुम्हारा हाथ मांग रही थी जफर के लिए। उन्होंने टू द पॉइंट बात की तो वो गड़बड़ कर निगाह झुका गई, और इसमें तुम्हारी मर्जी मालूम करना चाहता हूँ। बाबा जो आपकी मर्जी मुझसे मत पूछे। लीना ने लापरवाही से जमीन की जानिब देख तो कादो इकबाल सामने मुस्कुराकर अपनी कांच की गुड़िया की जानिब देखा। इसके सर पर नरमी से हाथ फेंका, उसका माथा चुमा। जीती रहो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहूँगा। उन्होंने कहते तमानत से उसे अपने साथ लगा लिया था। चलो जाओ आराम करो, सुबह जल्दी उठना, यूनी भी जाना है। अब वो कहते उठे तो वो भी तकन से चोर अपने रूम में आ गई थी। रात तक लोहिता इकबाल की तमाम डिटेल इसकी टेबल पर थी। अफजल ने फाइल उसके सामने टेबल पर रखी तो इसने संजीदा निगाह अफजल पर डाली। क्या है ये? राना मीर हादी की बात पर अफजल ने उलझकर अपने सिंह के मालिक को देखा था जो अब भी कूट कूट वो मशरूब पी रहा था। छोटे दाई, आपने ही तो एक लड़की की डिटेल मांगी थी, वो ही है। उसने सर को हल्का सा गम देकर कहा तो उसने उसे हाथ के इशारे से अफजल को जाने का बोला था। वो हाथ बांधे कमरे से निकलता चला गया। मीर हादी ने एक खून ख्वार निगाह फाइल पर डाली, जिसे फाइल को नहीं, इस नाजुक सी लड़की को घूर रहा हो जो इसे एक ही टकराव में जहर लगने लगी थी और जिसे वो जाने कितनी नफरत महसूस कर रहा था। गिलास टेबल पर रखकर आखिरी में उसने फाइल खोलकर देखी और एक मुस्कान लिए उसकी डिटेल्स पड़ी थी। लाइजा इकबाल, एक मामूली से भी मामूली लड़की जिसका इसे कोई मुकाबला नहीं था, जिससे खामखा उलझ पड़ी थी। उसने बेदारी से फाइल आती जान की तरफ उछाल दी थी। राना मीर की लैंड क्रॉस यूनिकी पार्किंग में रुकी थी। अफजल ने भागकर उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो आज वो राइट ब्लूटूथ पीस ड्रेस में शानदार मर्दाना वजाहत लिए हस्बे मामूल हज़ारों दिलों की धड़काता आगे बढ़ा था। जब सीमा उसके सामने आई, सीमा बिजनेसमैन बाप की बिगड़ी औलाद जो शुरू दिन से ही मीर हादी में दिलचस्पी रखती, मगर मीर हादी यूनी की सबसे लड़कियों के लिए चिकना कढ़ाई साबित हुआ था जिसे इनमें से किसी से भी दिलचस्पी नहीं थी। वो यूनी की हसीन तरीन लड़कियों में शुमार ऑरेंज शर्ट टॉप और ब्लैक जीन्स में बगैर किसी स्कार्फ का तकल्लुफ के हल्के मेकअप के साथ उसके सामने थी। हाय मीर, हाउ आर यू? वह फ्रैंक हुई। फाइन, तुम सुनाओ? वो बोलते हुए आगे बढ़ा। वो डायरेक्ट अपने मतलब की बात पर आई थी। क्या हम आज डिनर कर सकते हैं? नहीं हो सकता, मुझे आज रात गाँव जाना पड़े, बिजी हूँ मैं। मीर हाजी का लेजा पुख्ता सा था। सीमा का मुंह लटक गया, मगर इसके पीछे और साथ चलने से फिर भी बात नहीं आई थी। वो यूनी की तवील तरीन कॉरिडोर से गुजर रहा था जब सामने से वो सीगरेट फ्रॉक पजामे में वाइट हिजाब स्टाइल दुपट्टा शाफो मासूम चेहरा उसके जानी भी आती दिखाई दी थी। उसकी चाल में वादी धीमापन था जो कि साथ चलती सीमा भी महसूस करके अपनी जगह पर टिटकी थी। लेकिन जो कि कॉरिडोर से अपनी क्लास की जानिब जा रही थी, अपनी फाइल से निगाह सामने उठे तो यूँ लगा जैसे हलक में कड़े हुए बादाम गुल गए। सामने वो घुमंडी इंतहाई बददिमाग और बदतमीज शख्स आता दिखाई दिया था उसे। तभी बिल्कुल अचानक लेदा ने अपना रास्ता बदला तो सामने से आती ग्राउंड की जानिब भी मुड़ गई थी। मेरा हाथी बुरी तरह चौका था, माथे पर बेशुमार बल आए थे। ओह, तवज्जो हासिल करना सस्ता और घटिया तरीन और वो दिल में सख्त दिल मिलाया बनाया था, बल्कि आज तक किसी लड़की ने इसे इग्नोर नहीं किया था। सोचा कि इसे देखकर अपना रास्ता ही बदल ले। तभी वो दिल में सख्ती सीम का झुंझलाया था और पैर पटकता अपनी क्लास की जानिब चला गया। सीमा ने गौर से इस लड़की की पीठ की जानिब देखा था, मगर ये राना मीर हादी के काम का ख्याल ही रही कि वो तवज्जो हासिल करने के लिए ये उर्बा आजमा रही है। वो तो इसे इग्नोर कर रही थी। आज पूरा एक माह हो चुका था इस तमाशे को, हत्ता कि ये बात आज उसके करीबी जाने वाले भी नोट कर चुके थे कि जहाँ भी उसे टकराती उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेती थी। और मीर हादी जैसे घमंडी मगरूर अनापसंद शख्स को अपनी हद तक और बेइज्जती महसूस होती थी कि अब इसका बर्दाश्त
तेज और इफ्तार का पैमाना अनकरीब झलकने ही वाला था। दोनों लाइब्रेरी में बैठी नोटिस बना रही थी जब उजाला को जाने क्या हुआ कि उसका पेन उसके हाथ से छीन लिया। नहीं था, बस अब मैं तुमसे और कुछ नहीं छुपा सकती। एक्चुअली मैं तुम्हें ना किसी से मिलवाना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम इन लव, और अनकरीब हमारी डायरेक्ट शादी होने वाली है। उजाला ने एक ही साथ में बोला तो रिजा ने पहले उछम्पे से उसे देखा, फिर समझ आने पर अपनी बुक से उसकी पहले जी भरकर दुर्गत बनाई। यू चीटर, बदतमीज, कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? हाउ डेयर यू बेगरत दोस्त। रिजा ने जज्बात में आकर उर्दू इंग्लिश में कैसे उजाला हंसकर लोटपोट हो गई थी, मगर आलियन मिर्जा को अपनी जानी बात देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। जरा तमीज से वो आ गई। उजाला ने कहा तो इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सोबर सा शख्स उसे अपनी जानी बात दिखाई दिया। तो जो उजाला को निगाहों में फोकस किया, जज्बे लौटाती निगाहों से देख रहा था। आइए आली, इनसे मिलिए, ये मेरी बचपन की बेहतरीन दोस्त लेता इकबाल और जो ये आलियान मिर्जा, मेरे होने वाले हस्बैंड। उजाला ने तारुफ करवाया था। अस्सलाम वालेकुम। लैला ने प्यारी सी मुस्कान लिए धीमे से लहजे में कहा तो आलियान ने पूरी तरह चौंका सर को देखा जो इसके दोस्त के सर पर दुश्मन बनकर दिन रात सवार थी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? वो मुस्कुरा भी ना सका। मैं ठीक, आप सुनाए? लैला ने कहा और उजाला को घूरा। बैठे ना आली, उजाला ने गड़बड़ाकर कहा तो वो फीका था, मुस्कुरा दिया था। चलता हूँ जाने वाली, ज़रूरी काम है, फिर मिलेंगे। अभी तो तुमने कहा था ना कि अपनी दोस्त से मिलवाना है, तो चला है, मगर अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, उसने नरमी से कहा तो उजाला ने नरमी साबत में सर हिलाकर उसे इजाज़त दी थी जाने की। ओके, अपना ख्याल रखना, और आप भी अच्छी लड़की, मुस्कुरा कर कहता वहाँ से चला गया। ओफ, और मीर आदि को अगर पता चल जाए कि उजाला की बेस्ट फ्रेंड उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है तो मेरा भी पता काट दे वो। लाहौल बिल्ला, उसने दिल में पड़ा और पीछे मुड़कर देखा जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ नोक झोंक में मसरूफ थी, और दुआ मांगी कि राना मीर हादी को कभी पता न चले। वो यूनी के हाफ के टाइम पर बाहर ग्राउंड से चलकर गेट की जानिब जा रही थी। रेड कुर्ती, वाइट घेरदार शलवार पहने, वाइट दुपट्टे को सर पर लिए, ब्लैक शर्ट कंधों पर ओढ़ रखी थी जिसमें से सुर्ख सफेद रंग धमक रही थी उसकी। मीर हादी ब्लैक पैंट शर्ट पहने, सनग्लासेस लगाए, अपनी नेट को उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हादी का वेट कर रहा था। जब वो सामने से आती दिखाई दी और आज इत्तेफाकन से उसे उसके पास से ही गुजर कर जाना था, तभी लोधा ने जानबूझकर अपनी फाइल में कोई नादीदा चीज तलाश करना चाहिए थी। वो इसके पास से होकर गुजर गई। मीर हादी को तो जैसे आग ही लग गई। है यू एलोवेरा, क्या स्टूपिड सा नाम था। लिसन टू मी। मीर हादी ने दांत पीस कर उसे रोका। वो टिटक कर रुकी थी मगर कदम आगे बढ़ाए। है बैरी हो गया, फिर चबाकर बोला गया। लुधो ने फिर इग्नोर करके जाना चाहा, मगर अब की बार वो बड़े धल्ले से उसके सामने आया था। लुधो ने झटके से सर उठाया। यूँ सुनाई नहीं देता क्या? मैं तुमसे मुखातिब हूँ। मैं राना मीर ने संगिलाते उतार कर उसकी आंखों में घूरा था। मेरा नाम एलोवेरा नहीं है, रिजा इकबाल है। भी संजीदगी से कहा। यू नो व्हाट, जिस दिन तुमने मुझसे झगड़ा करके दुश्मनी मोल ली थी, इसी दिन तुम मुझे जानती नहीं थी। पूछना ये था कि क्या आप तो मुझे जानती हो? राना बीन ने खतरनाक संजीदगी से कहा तो लेदा ने ना समझी वाले अंदाज में उसे देखा, मगर हाँ मैं आपको जानती हूँ, उसने सच बोला। गुड, तो तुम्हें इतनी बदतमीजी पर मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। मैं वो दुश्मनी भूल जाऊंगा। राना मीर हादी ने इत्मीनान से कहा तो लेदा ने अपने सामने खड़े इस घमंडी बददिमाग शख्स को अफसोस और नफरत से मिलीजुली कैफियत के साथ शोरबा निगाहों से देखा था। शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर के बदतमीजी आपने शुरू की थी तो मुझसे माफ़ी की क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? लेदा ने भी फाइल की हाथ बांधकर इत्मीनान से कहा। यानी कि तुम सॉरी नहीं बोलोगी? मेरे हादी का लेजे में शोले लपक रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो निडर अंदाज में बोली। इसके पहलू से थोड़ा दूर होकर जाने लगी। अंजाम जानती हो अपनी जिद का? वो दांत पीसते हुए बिन्ना का इसकी जान ही मुड़ा था। मसला क्या है मिस्टर जाहिल आपके साथ? जब नहीं बात करना चाहती तो क्यों गले पड़ रहे हैं मेरे? और जो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, तो मेरे रास्ते में आने का मकसद? अब की बार उसकी भी बर्दाश्त ने जवाब दिया तो वो भी भिन्ना कर बोली थी। आसपास के गुजरते स्टूडेंट फिर मुतवज्जा हुए तो अब की बार तो इनमें सीमा भी थी। जो लेते कि मुँह से निकलने वाली फलदार चुड़ियाँ अच्छी तरह सुन चुकी थी। वो पलट कर जा चुकी थी। राना मीर हादी का चेहरा हाथों को जिल्लत के हिसाब से लाल रंग आ रहा हो तो आंखों में खून उतरा और झपड़े बिछ गए। सीमा भागकर उसके पास आई थी। क्या हुआ मेरे मिडिल क्लास सुकाल बहन जी टाइप लड़के ना आए रोज वजह हासिल करने को नए नए ड्रामे करती रहती हैं, तुम क्यों मुँह लग रहे हो इसके? चलो मेरे साथ। सीमा ने उसका हाथ थामना चाहा जिसे वो बुरी तरह झटक कर गाड़ी में बैठा था और धार से दरवाज़ा बंद किया कि एक मरतबा सीमा भी अपनी जगह ऊपर उछल पड़ी थी। मीर हादी ने जहाज की थी रफ्तार से वहाँ से गाड़ी निकाली थी। शाम की चाय पीने के बाद अब वो अपने रूम में स्टडी टेबल के पास बैठी स्टडी में मसरूफ थी जब अचानक लाइट चली गई। ओह, लता ने बुरी सी शिकल बनाई। जब से वो यूनी से आई थी तब से ही ये तमाशा हो रहा था। कभी लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी, और तो और किचन में जाने की गैस भी बंद थी। वो बहुत उलझी हुई थी कि ये क्या हो रहा था। बाबा भाई पता करके आए थे मगर सब मोहल्ले की गैस और बिजली ठीक थी, बस उन्हीं की खराब हो रही थी। इस दिन तो किसी तरह गुजारा किया। अगले दिन संडे का था, सारा दिन यही तमाशा लगा रहा था।
बाबा इलेक्ट्रिशियन को भी लेकर आए, चेक करवाया, सब कुछ ठीक था। उसी ने कहा कि आप जब इधर से ठीक है तो बिजली गैस के दफ्तर हो आए। बाबा बिजली गैस के दफ्तर चले गए। शाम को बाबा थके हारे लौटे तो भागकर उनके लिए पानी लेकर आई थी। उन्होंने पानी पिया। बाबा क्या बना, वो परेशान सी थी तो फौरन पूछ बैठी, नकार खाने में तोते की कौन सुनता है गुड़िया। वो मुहिम सा मुस्कुराए, क्या मतलब पापा? वो ना समझी से बोली, मतलब कि जाने मगर क्या बात है, कोई बात ही नहीं सुन रहा, कोई कंप्लेन पर गौर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो ना जाने क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग। वो अफसोस वाले तो लेते कभी मुंह उतर गया। बाबा बाहर से खाना लेकर आए तो खाना खाकर अपने रूम में आ गई। सोच बहुत गहरी थी कि ये सब क्यों और क्यों हो रहा था। जहन में धमाका सा हुआ, तो क्या ये वो करवा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे एक गरीब लड़की की सॉरी में इतनी दिलचस्पी कैसे हो सकती कि वो इसकी धमकियां भी काबिले गौर थी। वो सर का पकड़ कर बैठ गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह फिर वही मसला दरपेश था, मगर इकबाल साहब खंदा पेशानी का मुजाहरा करते हुए उसे भी हौसला देते रहे। तब जफर नाश्ता ले आया था। अम्मी ने बताया था कि कोई मसला हो रहा है तो ये नाश्ता भेजा था उन्होंने। जफर ने शॉपर रिजा को थमाया तो रिजा ने तशकर के साथ से देकर शॉपर थामे किचन में चली गई। रिजा ने नाश्ता लगाया। जफर बेटा नाश्ते के बाद रिजा को यूं नहीं ले जाना, मेरा बाइक खराब है, बस से ऑफिस जाऊँगा। रिजा कहाँ धक्के खाती फिरेगी, तो इसे छोड़ आना, मैं ऑफिस से आकर बाइक ठीक करवा लूँगा। जी मामू, ये तो मेरा फर्ज है, उसने मुस्कुराकर कहा। तो इकबाल भी इस बात की गहराई समझकर मुस्कुराने लगे थे। रिजा भी किचन में इनकी बातें सुन चुकी थी। उन्होंने नाश्ता किया। रिजा मुस्कुराहट के साथ बाइक पर जरा सा फासला रखकर बैठी, मगर हाथ कंधे पर रखा था। वो दोनों यूनी के लिए निकले थे। मीर हाजी, क्या है ये सब? आखिर तुम्हें इस गरीब और नाजुक बेदरद लड़की की सॉरी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? सुबह यूनी आया था। मीर हाजी ने उसे गाड़ी में बैठकर अपनी ताज़ा तरीन लड़ाई और अपनी ही कारगुजारियों का अहवाल बड़े फख्र से सुना। तो कुछ पल के लिए तो आली उसे देखता रहेगा, फिर दिल में आया तो सवाल पूछ बैठा था, मज़ा आने लगा है अब तो यार, दुश्मनी बड़ी दिलेर है, इसे झुकाने में मज़ा आएगा। शेर नहीं सुना वो तुमने? दुश्मन दिलेर होता है तो मज़ा आता है मुझे, और अब इस खेल में बहुत मज़ा आने लगा है। इस दुश्मनी से दिलचस्पी होने लगी है मुझे। उसे इत्मीनान से गाड़ी की सीट से टेक लगाया, मगर बीच में एक मंजर देखकर बुरी तरह चौंका था, क्योंकि आज पहली मर्तबा रिजा किसी लड़के के साथ आई थी, वो भी बाइक पर। अंदर इसके साथ कौन है ये? वो बिल्कुल बिला इरादा बेख्तियार ही पूछ बैठा था, मीर हादी, क्या आप इसके बॉयफ्रेंड में दिलचस्पी है तुम्हें? आली ने जलकर संजीदगी से पूछा। तो जाने क्यों गड़बड़ाया, मगर फिर फौरन ही संभला था, नहीं, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, इसीलिए दिलचस्पी है। इसे भूता सा जवाब पेश किया। आली ने अफसोस से सर हिलाया था। सर मंगेतर है ये मैडम का, अफजल ने संजीदगी से कहा। तो मीर हादी के लब हो किस शहर में सिमटे राना। मीर हादी की निगाहों ने दूर तक बाहर का ताकुब किया था। वो गायब दिमागी से लेक्चर अटेंड कर रही थी, कुछ पहले नहीं पड़ा था। दिमाग एक बस खुद के अजबो गरीब हालात वाक़यात में अटका होता, इसकी ये गायब दिमागी है। जाला ने भी नोट की, इसलिए उसने मुतवज्जा करने को ठोकर रसीद करता। तब उसे कहीं जाकर होश आया था। बेमुश्किल लेक्चर मुकम्मल और प्रोफेसर नायक क्लास से बैठ गई तो जाला उसकी जानी बुड़ी। वो दोनों कैंटीन में दाखिल हुई तो बिल्कुल सामने ही टेबल पर वो शहजादों की थी। आसमान शान लिए भरा जवान था, सफ़ेद कलर लगे शलवार कमीज के ऊपर ब्राउन बास्केट पहने, सिर को सफ़ेद रंगत के ऊपर ब्लैक सनग्लासेस लगा। सीमा से कुछ गप्पे में मसरूफ था। राना मीर हादी सनग्लासेस से कैंटीन में दाखिल होते उसे देख चुका था। लिजा भी इसे देख चुकी थी, मगर इग्नोर करती उजाला के साथ एक टेबल पर बैठ गई कि यूनिवर्सिटी और कैंटीन इस बिगड़े वडेरा जी के बाप की जागीर नहीं थी। उजाला सैंडविच और जूस का बोल कर आई थी। अब वो दोनों उसकी शादी की बातें कर रही थी। सुनो उजाला, मैंने भी तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। पिता ने निगाहें झुकाकर कहा। वो क्या? बाबा ने मेरा तभी तय कर दिया है, उसने बोलकर शहादत की उंगली दांतों तले दबाई और ये मंदिर की दिने गहरी निगाहों से देखा था। व्हाट रैली? और तुम मुझे अब बता रही हो कमीनी कौन है वो? उजाला ने आईब्रो उछकाकर पूछा। वो पुप्पो के बेटे हैं ना, जो आज मुझे यूनी छोड़ना है, तो वो जफर भाई। वो बोलकर फिर शुरू हुई। पलकों के घनी चालर गाँव पर साहिबगंज इन पलकों को उठने गिरने का कोई ना चाहते हुए देख रहा था। वो उजाला ने माथा टिपका। अब तो मासूम को भाई मत बोलो, बदतमीज लड़की। उजाला ने किसी तरह दाई डालते कहते हुए की भी ऐसी जुड़ गई थी। तो क्या बोलूं मीर हादी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सीमा ने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ मारा तो वो चौंकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। सीमा उसके गिलास के रिफ्लेक्शन में इस लड़की को देख चुकी थी जिसने राना मीर हादी की तवज्जो अपनी जानिब मुंतकिल कर रखी थी। सीमा को वो लड़की बहुत जहर लगी थी। इधर मीर हादी इतना कुछ करने के बावजूद किसी का सुकून और ऐसी जगह उसे आगी तो लगी थी। कहीं नहीं, इधर ही है मेरा ध्यान। इतने काम का अंगारे चबा, फिर सामने देखा जहाँ अब कोई नहीं था। वो सर झुकाए, सामने प्लेट्स खाली पड़ी थी, सीट भी खाली थी, दोनों मांझी जा चुकी थी। वो मदमदा खुद भी उठकर कैंटीन से बाहर निकल गया था। वो किचन में खाना बनाने आई थी। दोपहर के 3 बज चुके थे। बाबा भी आने वाले थे और अभी तक इसने कुछ नहीं बनाया था। इसने चूल्हा जलाया, मगर खाली चूल्हा मुंह चला रहा था। उसने अपना सर पकड़ लिया। तभी इकबाल साहब किचन में दाखिल हुए। ऑफिस बैग टेबल पर रखा था। अरे क्या हुआ बाबा की गुड़िया, इतनी परेशान क्यों हो? इकबाल साहब ने उसके कंधों के गिर बाजू इमाल किया। बाबा गैस नहीं आ रही, पता नहीं क्या मुसीबत है। बुरा सा मुँह बनाया।
तो क्या हुआ प्रिंसेस, किचन में तो रोज ही खाना बनता है, क्यों ना आज बाहर से खाना खाया जाए। इकबाल साहब ने मुस्कुरा कर कहा था। उनके कहने पर रिजा मुस्कुरा दी थी। और डिनर, इसे फिर फिक्र हुई। आज डिनर बाबा और इनकी प्रिंसेस बाहर करेंगे और फिर बाबा अपनी प्रिंसेस को आइसक्रीम भी खिलाएंगे। उन्होंने चुटकियों में इस मसले का हल निकाला तो रिजा फिलहाल के लिए हट फिक्र और परेशानी भूल गई। फिर इकबाल उसे बाहर खाना खिलाने के लिए ले आए। रात के 9 बज गए थे। वो जल्दी से तैयार हुई, ब्लैक घेरदार शलवार कमीज में दुपट्टा, हिजाब स्टाइल, ब्लैक ओढ़ा, शाल कंधों पर जमा, वो बाहर निकल आई थी। जहाँ इकबाल साहब बाइक से टेक लगा इसको वेट कर रहे थे। रिता इस साइड से बाइक पर बैठी, दोनों ने एक छोटे से होटल में खाना खाया। रिता बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर इकबाल साहब इसीलिए शहर के बड़े आइसक्रीम पार्लर लेकर आए थे। बाबा इधर आने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत महंगे वाला होगा। रिता ने मासूमी से कहा तो इकबाल साहब एका लगाकर हंस पड़े थे। खैर है प्रिंसेस, कभी कभी ऐसी ऐशिया कर लेनी चाहिए, अमीरों वाली फीलिंग आती है। बाबा की बात पर वो हाजी व फैमिली आर्मी एक साइड पर प्रसकून सी जगह बनाकर बैठ गए थे। नाना मीर हादी सीमा के दिमाग के दही करने पर आइसक्रीम पार्लर आया था, मगर सबसे पहले यहाँ आकर जो मंजर को देखने को मिला, इसके लबों पर वो तमस्कुराना मुस्कुराहट छोड़ा था और हला कड़वा होता लुइसा का इसकी जानी कह रहा था, जबकि वो जिसके साथ आई थी उस शख्स की उसकी जानी पेट थी। ओ ना, यूनी में तो बड़ी हजन भी बनी फिरती है और इधर अयाशियाँ कर रही है, वो दिल में बड़बड़ाया था। सीमा इसलिए टेबल पर बैठ गई जो बिल्कुल लुइसा के सामने वाला था। सीमा ने आइसक्रीम ऑर्डर की, जाने क्यों, मगर इसके होते हुए हाल का हर मंदिर फीका पड़ा हुआ था। सबकी नगाहें ज़्यादा मगर हसीन तरीन चेहरे का ताकुब कर रही थी। मेकअप से पाक जो ब्लैक दुपट्टे में यूं लिपटा होता जैसे रात की गीली आगोश में चौधरी का चांद दमक रहा हो। सीमा ने ब्लू जीन्स के ऊपर रेड शॉर्ट पहना होता और वो भी अपने हसीन तरीन मेल के मेकअप ज़ुदा चेहरे के साथ पसे मंजर में चली गई थी। राना मीरा आधी बेदली से वहाँ बैठा रहा। जब टेबल के पास कुछ मायना का सर पूछे उसे सुनाई थी। वो काफ़ी देर से बाबा जब इधर उधर देखने लगे तो इनके कप में आइसक्रीम खाई जा रही थी। वो इसकी शरारत समझ चुके थे, इसलिए इसे गुरा, क्या बाबा के कप वाली आइसक्रीम ज़्यादा मजे की लग रही है। उन्होंने शरारत से कहा तो ठीक है, मैं अपनी प्रिंस को अपने हाथों से अपने कप में ऐसे खिलाऊंगा। ये बोलकर बात सामने अपने कप में से इसको खिलाना शुरू की। पास ही टेबल पर कुछ मंजिले नौजवान बैठे थे जो अमीर लोगों की बिगड़ी औलाद लग रही थी, जिनकी नजर रोजा इकबाल साहब पर थी और वो मायना खान जगहों से नहीं देख रहे थे। अरे अंकल जी देखो तो कितने रंगीन मिजाज हैं भाई, वो मुकरू कहकर लगाकर हंसे थे। मेरा तो दिल कर रहा है डूब मरूं, हम क्या मर गए हैं जो इस हूर को यह बुढ़ा मिला। हूर के पैरों में लंगूर तो सुना था, आज बुढ़ा पहली मरतबा देखा और देख के सदमे से मारे बुरा हाल है। बेचारों बिना हकीकत जाने अब्बल फोल बके जा रहे थे। इनका टेबल मीर हादी के टेबल के बिल्कुल करीब था, तो इनकी बकवास वो भी सुन रहा था और इसकी तैफरी पर जाने के बलों के बल में इजाफा हो रहा था। नहीं साहब चलो मैं बिल देकर आता हूँ। इकबाल साहब भरकर काउंटर की जानिब चले। वो सिलाती उठी और बाहर की जानिब बड़ी, बेचारों भी इसके पीछे लपके थे। राना मीर हाजी का मीटर शॉर्ट हुआ। सीमा तुम रुको, मैं आता हूँ, ज़रूरी फ़ोन कॉल है, अभी आया। वो बोलकर बाहर आया। हाय बेबी, ये मेरा नंबर है, बुढ़े में क्या रखा है जो इसके साथ हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए। एक लड़की ने उसके सामने आकर बकवास किया, उसका दिमाग घुमा था। वो बुढ़ा बाप ही मेरा, तुम बाप हो मेरे। विदा ने फंकार कर कहा तो इन चारों पर घड़ो पानी पड़ गया था। अब अगर नहीं चाहते ना कि मैं अपनी सैंडल उतारकर तुम लोगों के सर पर बजा दूँ तो दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। वो फिर चिल्लाई। इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जो हुए। वो चारों फिर गड़ पड़ाए। पास ही प्लेयर की ओर पर वो खड़ा सिगरेट के गिरे लेता तमाशा देख और सुन रहा था। अरे आप तो गुस्सा कर गई मैडम, मैं तो फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ बस। इनमें से एक को जिसका बेख्तियार हुस्न और हसीन तरीन तुर्को सफ़ेद लड़की में ज़्यादा ही दिलचस्पी हो रही थी, वो पे डीटो की तरह इसे मुखातिब हुआ था, मगर सामने से इसे अब भी नहीं हटा था।